आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपी एग्ज़ाम 2025 में फ़िज़िक्स के बारे में। आई थिंक मैंने फ़िज़िक्स पे बहुत ही पुरानी वीडियो बनाई थी एंड बहुत ओल्ड भी हो गई थी वो, तो मैंने उसको फिर से देखा अभी अच्छे से। उसमें इन्फॉर्मेशंस अच्छी थी बट वीडियो बहुत पुरानी हो गई थी। फिर मैंने इस साल के क्वेश्चन पेपर जो मतलब पिछले साल के थे मैंने उनको भी देखा अच्छे से। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन मैंने अच्छे से एनालाइज़ किए एंड कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर साल आ रहे हैं, मतलब 100% कन्फर्म ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वो आ ही रहे हैं। ऐसा समझ लो ना कि तुमको आरजीपी भी ऐसा बोल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो मैं हर साल रिपीट कर रहा हूँ इनको बस पढ़ ले तो पास हो जाएगा, वैसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता, स्क्रीनशॉट तक ही रह जाता है। कॉपी और पेन लेके सीरियस होकर पढ़ाई करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैक लगे हैं पिछले सेमेस्टर में, इस बार नहीं लगना है। ठीक है, इस बार किसी को नहीं लगने देना, ध्यान देना अच्छे से। जिन भी स्टूडेंट्स के बैक लगा है उस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं मैथमेटिक्स फ़िलहाल बात करते हैं आरजीपी एग्ज़ाम 2025 फ़िज़िक्स के बारे में। ठीक है सबसे पहला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले और दूसरे यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सबसे पहला यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तुम किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, किसी भी ईयर का यूनिट 1 में इतने टॉपिक्स हैं। ठीक है, बट इसमें जो सबसे ऊपर है ना, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन हमेशा आता है, हमेशा 2 पेज का मतलब आंसर होता है इसका। एंड कोशिश करोगे तो 1 आध पेज में बन जाएगा, बट कोशिश नहीं करना है ऐसा, 3 पेज में इसको एक्सटेंड करना है। हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, 14 मार्क्स और 7 मार्क्स में हमेशा आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीखना कोई बहुत वो लेंदी चीज़ नहीं है, चैट जीपीटी पे 2 मिनट में तुम सीख जाओगे। और ये सारे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये तुमको यूट्यूब पे ऐसे सर्च करके मिल जाएंगे, बट अगर यूट्यूब पे समझ में ना आए तो चैट जीपीटी से पूछना, चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा समझाता है। एंड जितने भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा ना, लाइक फिज़िक्स के मैं 15 से 20 टॉपिक्स बताऊंगा, यूनिट वाइज बताऊंगा सब कुछ। लाइक यूनिट 1 में कौन से इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 में कौन से इंपॉर्टेंट है। इससे क्या कि जब भी तुम पढ़ने बैठोगे तो तुमको ये चीज़ खोजनी नहीं पड़ेगी कौन से यूनिट का क्वेश्चन है, कौन से यूनिट का टॉपिक है, तुमको डायरेक्टली यूनिट पता रहेगा। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या सोचा है कि 15 से 20 जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी लिखवाऊँगा उनको अपन क्या करेंगे कि जब एग्ज़ाम से 4-5 दिन बाकी रहेंगे ना, तब हम क्या करेंगे कि एक 1 शॉट वीडियो लेके आ जाएंगे, लाइक 40 से 50 मिनट का, जिसमें अब प्रॉपर सारे टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, सारे टॉपिक्स को मैं प्रॉपर डिफ़ाइन कर दूँगा अच्छे से। वो होता क्या है, वो कैसे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड सारे इन्फॉर्मेशंस, सारे डेफिनेशंस, सारे न्यूमेरिकल्स, सब कुछ एक ही 1 शॉट में कवर कर लेंगे। तो उस 1 शॉट को देखने टाइम तुम्हारा ये ना हो कि तुम उस टाइम कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या पढ़ा रहे हैं भैया। उस टाइम तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए। तो जो टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम ध्यान से पढ़ना। जितनी तुम अपने सोर्सेज से पढ़ सकते हो सबको पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पर यही टॉपिक्स आते हैं हर साल। ठीक है, तो इनको जितने अपने सोर्सेज से पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ना। नहीं आएगा तो बाद में तो हूँ ही। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मैं सब बता दूँगा। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये पढ़ लेना। वेव फंक्शन एंड वेव पैकेट्स पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। वेव फंक्शंस एंड वेव पैकेट्स पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ये एक पूरा टॉपिक है। बड़े टॉपिक्स, ये देखने में इतना सारा लग रहा है ना, तुम्हारे इसमें 3 से 4 ही टॉपिक्स हैं, समझ रहे हो। इसके बाद एक और है, उसके नीचे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने क्या सबके डिटेल में लिखा हुआ है कि तुमको बाद में टेंशन ना हो पढ़ने में, समझ में ना आए कि भैया ने लिखा क्या, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में समझा के लिखा है। रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वीजी एंड वीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। मतलब ऐसा है ना कि तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तुमको इतने सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे ना 15-15 सेकंड के, जो तुमको ये समझा देंगे। इतना सिंपल है ना, तुम खुद समझ जाओगे। जब तुम सर्च करोगे तुम बोलोगे भैया आपने सही बोला था, बहुत ही इजी है। तो इसको पढ़ लेना, अभी से पढ़ लेना, अभी से समझ लेना कि जब मैं बताऊँ बाद में, जब 1 शॉट वीडियो आए तो उस टाइम पर तुमको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी बहुत ही ईजी है, छोटा सा न्यूमेरिकल होता है बस 1 पेज का, उसको समझ लेना। एंड उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हो गया, यूनिट 1 ख़त्म। यूनिट 1 में इतने टॉपिक्स 4 हैं, आई थिंक 3-4 हैं, 4-5 हैं, इतने ही टॉपिक्स। एंड इसमें सारे कंफर्म हैं, 100% कंफर्म है कि आते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में इतने टॉपिक्स हैं, ध्यान से रखना, कॉपी पेज पे लिख लेना।
यूनिट 2 की बात करें वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन्स रिंग। ये तो 100% मैं गारंटी पर्सनली दे सकता हूँ, या फिर कोई भी तुमको फिजिक्स का टीचर इसको गारंटी दे देगा कि न्यूटन्स रिंग आएगा। न्यूटन्स रिंग बहुत ही कंफर्म क्वेश्चन है, बहुत ही कंफर्म है, हमेशा आने वाला कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूटन्स रिंग एकदम, इसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि उसको न्यूटन रिंग नहीं पढ़ना है, न्यूटन रिंग बहुत ही कंफर्म है, बता दे रहा हूँ, प्लीज़ कंफर्म है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक यूनिट में ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स होते हैं, 15 टॉपिक्स होते हैं, बट मैंने कोशिश किया कि हर एक यूनिट से मैं 3 से 4 ही टॉपिक्स बताऊं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल आने वाले टॉपिक्स है वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो इतने कम टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ लिया करो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 टॉपिक्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, एंड इस बार 15-20 टॉपिक्स ही होंगे टोटल, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना है एटलीस्ट, इससे मत छोड़ना। माइकलसन इंटरफॉर्मर, उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड उसके बाद है सुपरविज़न ऑफ वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मैक जेंडर इंटरफॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, इसको भी तुम कहीं पेज पे लिख लोगे तो तुम सब लिख ही रहे होगे, तो इसको भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, ठीक है। और यूनिट 3 तुम लोग बोलते हो ना भैया ऐसे क्यों बोलते हो बार बार के, लेकिन ये कंफर्म है, इसको लिख लो, ये लिख लो, क्योंकि तुम लोग ऐसे नहीं समझ रहे हो भाई। जितना मैं बताता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है। ऐसा नहीं कि मेरे को भी इतना फ्री टाइम नहीं है, नहीं तुमको इतना फ्री टाइम है कि तुम बैठ के ये देखोगे, नहीं मेरे को इतना फ्री टाइम है कि मैं बैठ के कुछ भी बकवास बताऊँगा। मेरे को होता है कि मैं जो टॉपिक्स होता हूँ वो कन्फर्म आए तो ठीक है, क्योंकि कल को तुम खुद ही आके वीडियो बोलोगे भैया ये टॉपिक आया था, ये टॉपिक नहीं आया था। जितनी मेरी पुरानी वीडियोज़ है पिछले सेमेस्टर की, जाके उनके कमेंट्स में देखना, सारे टॉपिक्स मैच हुए थे, लोगों ने आके कमेंट्स भी किए थे कि भैया ये टॉपिक आए थे, थैंक यू सो मच। तो वो मिस्टेक्स तुमको नहीं करनी जो पिछले सेमेस्टर में लोगों ने वीडियो स्किप करके की हैं, इसलिए तुम प्रॉपर ध्यान दो, ठीक है। इसमें यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, जिसमें ब्लॉच थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्रॉनिंग पेनी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। हॉल इफ़ेक्ट, ये सब जो टॉपिक्स हैं ना, ब्लॉच थ्योरम हो गया, क्रॉनिंग पेनी मॉडल हो गया, हॉल इफ़ेक्ट हो गया, सोलार सेल हो गया, और जेनाडॉइड हो गया, V1 कैरेक्टरिस हो गया, PN जंक्शन हो गया, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये जो 8 टॉपिक्स हैं ना, ये सारे बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एंड ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं ना, जैसे लास्ट के जो 8th वाला क्वेश्चन होता है ना, 14 मार्क्स का होता है, उसमें होता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, तो ये सारे टॉपिक्स उसी में के हैं। इन सब में वैसे ही हिसाब से पूछता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉल इफेक्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोलर सेल, राइट शॉर्ट नोट ऑन V1 कैरेक्टरिस, राइट शॉर्ट नोट ऑन PN जंक्शन, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट नोट वाले टॉपिक्स हैं, इन सब के डेफिनेशंस देख लेना, ChatGPT पे सबके डेफिनेशंस मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, इनको लिख लेना। उसके बाद बात करें यूनिट 4 की, यूनिट 4 लेज़र्स। अगर तुम किसी बैक बेंचर से या फिर किसी ऐसे सीनियर से पूछोगे ना जिसके 50 बैक लगे हों, जिसके 5 बैक भी लगे हों, ऐसे सीनियर से ही पूछोगे ना, वो भी बोलेगा कि लेज़र पढ़ लो, क्योंकि लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ़िज़िक्स की बात करें और लेज़र की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फ़िज़िक्स RGB फिज़िक्स, स्पेशली इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स जो है वो पूरा लेज़र पे ही बेस्ड है, मतलब लेज़र बहुत आता है भाई, लेज़र के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। लेज़र में क्या होता है, आइंस्टाइन थ्योरी एंड कोफिशिएंट, ये क्या होता है ये पढ़ लेना। एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेज़र बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब लेज़र के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेज़र, कितने टाइप के लेज़र्स होते हैं। लेज़र्स में क्या होते हैं, गैस लेज़र्स होते हैं, हीलियम नियन लेज़र्स होते हैं, CO2 लेज़र्स होते हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र होता है जिसको रूबी लेज़र बोलते हैं। रूबी लेज़र के डायग्राम के साथ साथ जितने टॉपिक्स हैं ना, सबके डायग्राम्स देख लेना, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लेज़र्स के हमेशा आते हैं, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंस का डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र, लेज़र का यूजेस कहाँ कहाँ हैं, न्यूमेरिक अपर्चर क्या होता है, एंड V नंबर क्या होता है, ये सब छोटे टॉपिक्स हैं। आई थिंक इन सब के डेफिनेशंस 4-4 या फिर 3-3 लाइन में हो जाते हैं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है, और ये सब तो मैं 1 शॉट वीडियो में बता ही दूंगा बाय द वे, मतलब आज से 10 दिन बाद। बट तुमको अभी से प्रिपरेशन करनी है कि उस टाइम पे तुम्हारा रिवीजन हो, ना कि तुम उस टाइम कन्फ्यूज़ हो जाओ, ठीक है। यूनिट 5 एंड यूनिट की बात करें, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अपन बात करें यूनिट 5 की, एंड ये बोले कि यूनिट 5 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमेशा आते हैं, तो वो है स्टोक्स थ्योरम हमेशा आते हैं, गॉस थ्योरम हमेशा आते हैं,
ये दोनों टॉपिक्स हमेशा आते हैं, हमेशा। मैक्सवेल इक्वेशन, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम हमेशा आने वाले टॉपिक्स है, ठीक है। एंड इट्स डन आई गेस, हाँ हो गया। यूनिट 1 टू यूनिट 5 आई गेस मैंने 15-20 टॉपिक्स बताए एंड इतने टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 15-20 टॉपिक्स पढ़ना कोई बहुत ही पहाड़ की चीज़ नहीं होती, अभी थोड़े से मेहनत कर लोगे। इसमें करना क्या है भाई, मैं तुमको ना ये बोल रहा हूँ कि तुम बहुत सारा न्यूमेरिकल पढ़ लो, तुम बहुत सारा न्यूमेरिकल समझो, मैं तुमको उतना कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं तुमको बस डेफिनेशंस याद करने के लिए बोल रहा हूँ। सब मैंने ओनली डेफिनेशन ही बताया, मैंने तुमको कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए नहीं बोला। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है बट मत बनाओ, ठीक है। अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो मत बनाओ, तुम ओनली थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस करो, उतने से भी अच्छा खासा फिज़िक्स निकल जाता है। बट थ्योरेटिकल इतना भी नहीं करोगे तो फिर कोई तुमको नहीं पास करा सकता। 15-20 टॉपिक्स हैं, इन सबको बस क्या करना है, जाके गूगल पे सर्च करना है, चैट जीपीटी पे सर्च करना है। अभी के टाइम पे चैट जीपीटी इतना सपोर्टिव हो गया है, अभी के टाइम पे अगर कोई बैक लगा रहा है तो फिर उसकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है, क्योंकि अभी के टाइम पे पढ़ना बहुत ही ईजी हो गया है, ठीक है। जो एक मैंने टॉपिक बताया था टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, अगर उसको नहीं पढ़ पा रहे हो बाई चांस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक न्यूमेरिकल टाइप से है, तो अगर उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको थोड़ा सा अभी छोड़ दो, लेज़र्स पढ़ो अच्छे से, एंड जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। लास्ट में टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन मैं खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतनी थ्योरी पढ़ लो, बहुत ही ईजी है। एंड जो लॉन्ग वीडियो आएगी, जो मतलब 1 शॉट वीडियो आएगी, उसको तुम एज अ रिवीजन पढ़ लेना, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का बैक लग गया है तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि लाइक उनके केमिस्ट्री में, ईडी में बैक आ गए हैं, BEE में बैक आ गए, तो बैक के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा, डोंट वरी। M1 के लिए मैं तो एक प्रॉपर अच्छा वीडियो बनाऊँगा, एंड जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं लाइक केमिस्ट्री, ED, BEE, उन सब की वही वीडियोस जो मैं दूसरे ग्रुप वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ उनको आप देखना, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मतलब जो सिलेबस होता है वो सेम होता है एंड उसी सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि बैक वालों के लिए अलग से क्वेश्चन आता है। एंड अभी तक अगर कोई वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार कर लो ना। मैं भी तुम्हारे लिए प्रे करूँगा कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। प्रे करूँगा क्या, मैं अभी प्रे कर ले रहा हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको गॉड अच्छे मार्क्स से पास करें एंड उन सब के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जाएं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके, मजाक कर रहा हूँ, सबके अच्छे पेपर जाने चाहिए, चाहे तुम मेरे को सब्सक्राइब करो ना करो, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। वीडियो को लाइक कर देना एटलीस्ट। बाय।